धन्यवाद। सबसे पहले तो आए हुए सभी भाइयों को, माताओं को जय भीम और डॉक्टर साहब जी के, डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी ये जानते ही हैं कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान तो दिया, लेकिन उससे पहले, आज़ादी से पहले भी उन्होंने कुछ काम किया। ये शायद हम लोगों को भी ध्यान में है या नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपको ध्यान दिलवाना चाहिए। 1942 से लेकर 46 तक जो अंग्रेज हुकूमत थी, उसमें भी आप मंत्री थे और लेबर मिनिस्टर का काम करते थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर का काम करते थे। वो विभाग उनके पास था। आज मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए जैसे अभी कहा गया कि सबसे पहले निकाल दिया, तो लेबर लॉ में उन्होंने सबसे पहले एक नया कानून तैयार करके बनाया कि मेहनत उनको जो मिलती है वो पूरी मिले, उसके टाइम के घंटे निश्चित हों, उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिले। प्रत्येक इंडस्ट्री में, प्रत्येक ऑफिस में रहने की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो। आया था और 200 ऊपर आएगा। चले गए तुमने क्या करा? भाई को बुलाओ, क्या मिल लेनी है मेरे को। आपको ये ध्यान में आने चाहिए, एक बाबा साहब सर्वगुण संपन्न हैं, तो उनके सभी गुणों का हमें ध्यान होना चाहिए ताकि एक गुण को लेकर सारे गुण पीछे छूट जाएं, ऐसा नहीं हो। स्वागत किया जाए मैडम जी, हमारी जगह हमारे मैं आपको पहली बार किसी स्वर्ण हिंदू के मंच पर डॉक्टर अम्बेडकर आने के लिए तैयार हुए साथी, लेकिन आ नहीं पाए। उसका कारण क्या है? जब हम नीमा भगत जी को अपने किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, चाहे प्रोग्राम बुद्धिस्ट हो, चाहे प्रोग्राम मुस्लिम हो, चाहे प्रोग्राम क्रिश्चियन हो, अगर हम इनको अध्यक्ष बनाएंगे तो ये जो बोलेंगी वो हमें सुनना पड़ेगा। मुझे काट नहीं सकता कोई। तो जब डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण था, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका भाषण हमें स्वीकार नहीं है, आप इसको थोड़ा सा काट छाट लें। बाबा साहब ने कहा कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया है, स्पीच मेरी होगी और जो मैंने लिखी है उसमें एक भी शब्द नहीं बनेगा। तो साथियों, जब पहले से हिंदू मानसिकता के लोग और हिंदू धर्म के लोग पहले से ये वर्क कर रहे हैं कि देश में जात पात खत्म होनी चाहिए, तो जात पात आज तक खत्म क्यों नहीं हुई? इसका एक कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया। मैं बहुत छोटा सा बता रहा हूँ। उन्होंने एक मुख्य कारण बताया कि जाति खत्म हो सकती है सिर्फ ब्लड रिलेशन से। जाति खत्म हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है साथियों? कि हम जो है शादी अपनी जाति में, चाहे ब्राह्मण की शादी वाल्मीकियों में, चाहे वाल्मीकियों की शादी बनियों में, चाहे बनियों की शादी ठाकुरों में, यानी कि जब तक हम आपस में शादी नहीं करेंगे, ब्लड रिलेशन नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। जो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जाति की है साथी। तो ये पूरी दुनिया के अंदर ये किताबें पूरी दुनिया के विद्वानों ने पढ़ी है, पूरी दुनिया के विद्वानों ने पढ़ रखी है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था संसद में जो राजद का राष्ट्रीय जनता दल का मनोज झा अध्यक्ष है, उन्होंने इस किताब के बारे में कहा साथियों
मैं समझता हूँ कितने लोगों ने पढ़ी और कितने ने आज पहली बार देखी साथियों। एक किताब का नाम और लिया था साथियों, हमारे विद्वान कोई तो खड़े होंगे यहाँ पर वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि समाज से कोई तो खड़े होंगे। एक ये किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई, ब्राह्मण ने तो पढ़ी होगी, ठाकुर ने तो पढ़ी होगी, बनियों ने तो पढ़ी होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी होगी तो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी जिनके महापुरुष ने किताब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। जो उन्होंने अपनी व्यवस्था सुनाई है, किस तरीके से दुखों के साथ में ये किताब उन्होंने लिखी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये किताबों का भी जिक्र पार्लियामेंट के अंदर होता है और ये किताब भी पूरी दुनिया के अंदर है। अफसोस इस चीज का है कि हमारे महापुरुषों ने जो बना गए इतिहास, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, और वो अदर समाज के लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तुम्हारा पूरा इतिहास पढ़े हुए हैं और वो जानते हैं कि इनकी कमियां क्या हैं। साथियों, सम्मानित साथियों, बात बताने के लिए बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो पार्षद जी हैं सभी साथी धूप का कारण है, इस वजह से रुकना भी नहीं चाहते, रुकना भी नहीं चाहते साथियों। साथियों एक सेकेंड, चावदार तालाब का नाम आपने सुना होगा, ये व्यवस्था बता रहा हूँ मैं। चावदार तालाब था महाराष्ट्र के अंदर, उस तालाब के अंदर कुत्ते, बिल्लियां और जानवरों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस देश की जो व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणवादियों ने, व्यवस्था बनाई थी शूद्र समाज, उस शूद्र समाज को तालाब के अंदर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसका नाम था चावदार तालाब। उसके लिए संघर्ष किया डॉक्टर अंबेडकर ने और वहां पे लठ खाए बाबा साहब ने, तब आपको पानी पीने का अधिकार मिला साथियों। 31 अक्टूबर 1935 को, 25 सितंबर 1927 को महान सत्याग्रह किया, मंदिर के लिए आपको एंट्री दिलाने के लिए काम किया। इस देश के अंदर, इस देश के नागरिक होते हुए, इस देश के मूल निवासी हम होते हुए हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था साथियों। ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिलाया साथियों। दूसरा साथियों, कल क्या था हमने नहीं देखा, हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। आज की बताना चाहता हूँ, अगर हम घोड़े पर चढ़कर बारात निकालते हैं तो गोली खाते हैं, अगर हम घोड़े पर चढ़कर बारात निकालते हैं तो आज भी गोली खाते हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। गोली मारने वाले कौन है? ईसाई गोली नहीं मारते, गोली हमें ईसाई नहीं मारते साथियों, हमें सिख गोली नहीं मारते, हमें मुस्लिम गोली नहीं मारते। घोड़ी पे कौन नहीं चढ़ने देता? वो नहीं चढ़ने देता जिसका हम अंग है। घोड़ी पे हमें वो नहीं चढ़ने देता जिसका हम अंग है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू गोली मारते, हम मूंछ रखते हैं, हमें गोली मारते। गोली हमें सरदार नहीं मारता, मुस्लिम नहीं मारता, क्रिश्चियन नहीं मारता, जिसका हम अंग है ना वो हमें गोली मारता है। पीड़ा होती है, शर्म आनी चाहिए, ऐसे धर्म को शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जाति का विनाश होगा साथियों। सम्मानित साथियों, अगर आज डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इस देश में लागू ना हो तो वही दिशा आपकी होगी जो आज से हजारों साल पहले था कि आप जब चलते थे तो आपके गले में हांडी होती थी थूकने के लिए, थूकने का अधिकार नहीं था। आपके पीठ के पीछे झाड़ू होती थी, जब आप चलते थे तो आपके पीठ के पीछे जो पैर के निशान थे वो भी ना रह जाए। ये आपकी व्यवस्था थी इस देश के, जो मनु की बनाई हुई जो व्यवस्था थी। तो अगर आपको वो व्यवस्था चाहिए तो आप देख लो, और आपको आज की व्यवस्था और भारत का संविधान चाहिए तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, और पढ़ करके सबसे पहले अगर हमारा कोई धर्म है, हमारा कोई धर्म है तो भारत का संविधान, हमारा कोई धर्म है तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भारत का संविधान ही है जो आज हमारी बेटियां AK-56 राइफल लेकर के भारत के बॉर्डर पर खड़ी हुई है और अपने देश की रक्षा कर रही है। आज ये भारत का संविधान है जो आज मेरी बेटी जो कॉलेज जा रही है, जो आज मेरी बेटियां IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, ये देन सिर्फ और सिर्फ परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि अपने देश के संविधान को पढ़ें और जागरूक हो साथियों। कहने के लिए बाबा साहब के ऊपर अगर 4 घंटे भी हमें बोल, मैं सर्वप्रथम आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के 131वें जयंती पर बधाई देना चाहता हूँ। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज हम लोग रानी गार्डन गीता कॉलोनी के वार्ड के जो रानी गार्डन पार्क है उसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया। उनमें हमने फूलमाला चढ़ाई और उनका पूरी जो यहाँ की भीम टीम है और जहाँ के जो भूपेंद्र जी हैं, हमारे विजय जी अध्यक्ष, उनके साथ मिलकर समाज के साथ मिलकर बहुत हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया। मैं अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आज पुनः कहना चाहती हूँ कि अम्बेडकर जी
मात्र एक सिंबल बन के ना रह जाएं। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने सोचा था आज हमें करना होगा, उन्होंने हमेशा कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर हम हर बुराई को काट सकते हैं। तो मैं अपने आपके माध्यम से सभी भाइयों को कहना चाहूँगी, सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगी कि शिक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसको आपको अपनाना होगा और शिक्षा ही आपके समाज में फैली इस बुराई को हटा सकता है, कोई भी बुराई हो। और जिस तरीके से अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए काम किया, आपने देखा होगा मजदूरों के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे संविधान की रचना करी और किस तरीके से उन्होंने अपने को एजुकेट करके एक ऐसे सिंबॉलिक रूप में खड़ा करा कि सीधे सीधे मैसेज दिया कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा सारी बुराइयों को हम छिन्न भिन्न कर सकते हैं। ऐसे महान